Good morning students, RPS Public School, online classes. Students, today we come across with the English grammar of standard 6. Today student we shall talk about the tense. हम लोग टेंस के बारे में आज जानकारी लेंगे। टेंस का पढ़ने के पहले आप इसका इंपॉर्टेंस जान लीजिए। ये टेंस क्यों पढ़ाया जाता है और क्यों हमें पढ़ना चाहिए। पहला चीज, टेंस जो है वो ग्रामर का या किसी भी इंग्लिश का बैकबोन होता है। और दूसरा, अगर इसकी जानकारी हमें होगी तो हमें इंग्लिश में अपने से कुछ भी लिखने में, ड्राफ्टिंग करने में, किसी तरह का भी हम अगर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो हमें परेशानी नहीं होगी। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, तो आइए हम लोग इस गलती को न हो आगे से, उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन में जाएं। ठीक है, पहले जानिए कि टेंस होता क्या है, व्हाट इज। कोई भी चीज अगर आपके सामने टॉपिक आए तो आप पहले तो उसको कहेंगे कि ये है क्या, क्यों इसका इस्तेमाल होता है और कैसे होता है। बस यही तो 3 सवाल है जिसको हम सवाल का जवाब देंगे और आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो पहला सवाल है कि टेंस है क्या। तो टेंस को हिंदी में हम काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काल। काल का मतलब क्या होता है? समय, टाइम। यानी आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसका करने का टाइमिंग क्या है। टाइमिंग ये नहीं कि 4 बजे कर रहे हैं, 5 बजे कर रहे हैं। टाइम का ये मतलब है कि आप आज वो काम कर रहे हैं कि कल आप काम करेंगे, कि आपने कल काम कर लिया था, इससे कंसर्न है। यानी ये काल जो है या टेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये हमारे एक्टिविटी से रिलेटेड है। यानी हम क्या वर्क करते हैं। और वर्क का मतलब क्या हुआ? क्रिया। क्रिया कैसे हुआ? जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्रिया हुआ। आई एम टीचिंग यू, हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, तो ये क्या हो गया? ये क्रिया हो गया। सो जब क्रिया से रिलेटेड है तब हम देखेंगे कि क्रिया क्या है। आपने पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में, क्रिया क्या है जो हम काम करते हैं। पढ़ना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सारी क्या है? सारी क्रियाएं हैं। और उसको हम लोग क्या करते हैं? उसी एक्टिविटी के तहत काम करते हैं। तो मान लीजिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर अभी प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं, यानी पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं। तो क्या हो गया? ये प्रेजेंट टेंस हो गया। कल हमने पढ़ाया था, ऑनलाइन क्लास लिया था, ये पास्ट टेंस हो जाएगा। और कल हम फिर क्लास लेंगे, ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो ये हमारी एक्टिविटी से हुआ। और एक्टिविटी जब भी होती है वो क्रिया से रिलेटेड होगा, यानी उसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। पहले एग्जाम्पल के पहले हम ये टेंस के बारे में आपने को बताया कि ये टेंस क्या है? काल यानी समय। और समय जो हम करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, उससे हम रिलेटेड है। तो टेंस कितने प्रकार के हुए? तो टेंस 3 प्रकार के हो गए आपके सामने। हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये 3 तरह का टेंस आपके सामने आ रहा है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हमने बताया, अभी का काम हम जो कर रहे हैं वो प्रेजेंट में है। कल हमने, और यही आज प्रेजेंट कल के डेट में पास्ट हो जाएगा। कल हमने पढ़ाया था वो पास्ट हो गया। और आने वाले समय में फिर क्लास लेंगे, वो फ्यूचर टेंस हो गया, यानी पढ़ाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट,
इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इसको बोलते हैं, और सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तीसरा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हमने बताया प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह का 4 भेद आपका 4 टाइप्स का होगा पास्ट में। पास्ट का भी हो जाएगा, सिर्फ यहां पास्ट लगा दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हम बात के ऑनलाइन क्लासेस में बताएंगे अगले वीडियोस में। उसी तरह अगर फ्यूचर में आ जाते हैं तो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी सबके 4 भेद हो गए, तो 4 3 जा 12, यानी 12 प्रकार के हो गए आपके। और इस सब का एक एक चीज को हम लोग अच्छे तरह से बहुत सिंपल वे में समझेंगे, जिससे आपको परेशानी न हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। इसके बाद से हम इसको मिटाकर हम इस प्रेजेंट का जो पहला वाला भेद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, इसके बारे में हम आज डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से ऐसा आप समझेंगे ये, उसके बाद में इसको समझाएंगे, बाकी बाद में करेंगे। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक वर्ब से रिलेटेड बात समझनी होगी। क्या, जिस शब्द के अंत में यानी क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है अगर हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल है वह जाता है, एकदम सिंपल आप भाषा में इसको समझिए, वह जाता है। इसका इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश में, वह जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे ही इज गो, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे ही इज गोइंग। तो ऐसे स्टूडेंट जो बोलते हैं, इसका मतलब है कि उनको टेंस का ठीक से ज्ञान नहीं है। अगर ये रूल्स और रेगुलेशन समझ जाएंगे कोई परेशानी नहीं होगी। तो जैसे वह जाता है, इसका हम क्या बनाएंगे, ही गोज। ठीक है, ही गोज, हम लोग जाते हैं, इसका क्या ट्रांसलेशन
सामने आ रहा है, अगर इसी में हम बोलते हैं वह स्कूल जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वो लास्ट में होगा। अब ये आप जानिए मेक्स क्या इसमें समझना है। देखिए ये ही आया, ही के साथ जाना का अंग्रेजी गो होता है, लेकिन यहां गोज लग गया। ऐसा क्यों हुआ? यहां हम लोग है बी दिए, अब बी के साथ हम गोज नहीं लिखे, गो लिख दिए। ऐसा क्यों हुआ? इसका भी तो एक कारण होगा। तो क्या होगा? इसको जानने के लिए आपको पर्सन में जाना होगा। पर्सन में आप पढ़े होंगे देयर आर 3 काइंड ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स। इसमें एक सिंगुलर नंबर भी होता है पर्सन में और प्लूरल भी होता है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल में आप क्या देख रहे हैं? फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होगा? आई, प्लूरल में क्या हो जाएगा? वी, सेकंड में क्या होगा? पर्सन में यू, इसमें भी प्लूरल में यू आएगा, थर्ड में ही, शी, इट, ठीक है। और इसके बाद थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या आएगा? दे। इस तरह से आपने देखा कि हमने पर्सन को कैसे कैटेगराइज कर दिया। इसको आप लोग लिख लेंगे, आप लोग नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब आप यहां देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में आई, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर भी, सेकेंड पर्सन में यू, यू, थर्ड में ही, शी, इट और प्लूरल में दे। अब ये आपको चार्ट को ध्यान में रखना होगा, किसके साथ अगर ता है, ते है, ती है आता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई आता है वाक्य, सेंटेंस, तो हम किसके साथ आई लगाएंगे, एस लगाएंगे वर्ब के लास्ट में, या किसके साथ नहीं लगाएंगे। तो आप देखिए आई जहां होगा यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, वहां वर्ब के लास्ट में एस नहीं लगेगा। जैसे जैसे आई का मतलब क्या होता है? मैं जाता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई गोज नहीं, आप बोलेंगे मैं जाता हूं, ठीक है। आप क्या बोलेंगे? आई गो, गोज नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं क्रॉस कर दिए, ठीक है। बी के साथ भी जैसे यहां देखिए बी के साथ गो लगा, एस नहीं लगा लास्ट में, तब क्या कीजिएगा? इसमें भी एस नहीं लगता है, यू के साथ भी एस वर्ब के लास्ट में नहीं लगेगा, इस प्रोनाउन के साथ भी लास्ट में एस नहीं लगेगा, किसमें? वर्ब में, ही, सी, इट में भी इसमें लगेगा, ठीक है, इसमें नहीं लगेगा। सिर्फ किसमें लगेगा? ही, सी, इट में लगेगा, यानी हम टिक मार दिए। टिक मारने का मतलब है हमने राइट कर दिया, यानी इसमें एस या यस लगेगा वर्ब। देखिए मिलाइए, ही है ना यहां पर, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके वर्ब के लास्ट में एस या यस लगता है। तो अगर हम इसको आपसे बुलवावे, अब हम कहें जैसे मैं जाता हूं, मैंने लिखा यहां, अब क्या बोलिएगा? आई गो। फिर हम लोग जाते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? वी गो। अब यहां यू से होता है तुम जाते हो, यू गो। तुम लोग जाते हो, यानी तुम लोग जाते हो, उसमें क्या होगा? यू गो, उसमें भी यानी एस नहीं लगेगा, तो यह क्रॉस किए हुए। इसके बाद वह जाता है, इसे यहां दिया है, वह जाता है, ही गोज, एस लगा तो टिक मारे हुए, इसमें वर्ब के लास्ट में एस एस लगेगा। वह जाती है, शी गोज, ठीक है। वर्षा इसका बाद में बताएंगे, इट रेन्स होता है, उसको हम बता देंगे।
शॉर्ट में आपको याद रखना होगा, और इसका एक टेक्निक है, उसको भी हम बता देते हैं। शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं। ये जो हम टेक्निक बता रहे हैं बहुत हायर क्लास तक जाता है ये, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। शॉर्ट में आप याद करेंगे आई यू वी दे। इसमें क्या है, क्या लगता है, वर्ब के लास्ट में एस और ईएस नॉट अप्लीकेबल। ये हम शॉर्ट में लिखे हैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए। एस और ईएस, ठीक है, वर्ब के लास्ट में आप जो देंगे, अब कहिएगा कि सर एस और ईएस कैसे हुआ? जैसे हम वर्ब यहां गो, जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होगा, वर्ब गो, उसमें ईएस लग गया। लेकिन अगर हम लिख देंगे वह आता है, देखिए यहां वह आता है, तब आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा ही कम्स। देखिए कम जो है आपका स्पेलिंग होता है COME, उसमें एस लगा दिए। इसलिए हमने कहा कि एस और ईएस नॉट अप्लीकेबल, यानी एस और ईएस ही हम कंसीडर करेंगे। तो इसमें अगर मान लीजिए IUV दे में तो एस या ईएस तो लगेगा ही नहीं। जैसे आप यहां देख लीजिए, हम लोग जाते हैं, वी गो, एस या ईएस नहीं लगा। मैं जाता हूं, आई गो, एस या ईएस नहीं लगा। लेकिन जैसे ही शी इट आ जाएगा, ही शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसमें एस और ईएस जो है वो क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। अप्लीकेबल मतलब उसमें लगेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में 2-3 बातें आपने सीखी। पहला ये कि अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो हम कैसे पकड़ेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। पहला, अगर वो प्रेजेंट में आ गया तब हम कैसे समझेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो उसका भी है, जिस शब्द के अंत में ता है, ते है, ती है अगर होता है वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। ता है, ती है, ते, यहां पर वह जाता है, वे लोग जाते हैं, ते है लगा, हम लोग जाते हैं, ते लगा, तो ते है, वह जाती है, ती है लगा। तो इस तरह से क्या हो गया, वो हमने देख लिया कि सिंपल प्रेजेंट में आ गया वो। अब दूसरा क्या डिसीजन लेंगे, अब उसमें एस आई एस कैसे लगाएंगे। तो हम यहाँ रूल्स देख लेंगे। IUV दे, ये लिस्ट में लिखा हुआ है, एस या एस नहीं लगता वर्ब के लास्ट में, और EC इट के लास्ट में एस या एस लग जाता है। बस इसी से हम लोग करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसी से कंसर्निंग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप लोगों के पास ट्रांसलेशन की बुक होगी, अगर नहीं है तो ले लीजिएगा, और उसमें कोई भी किताब ले सकते हैं आप, देखिए ट्रांसलेशन की बुक में, और उसमें सिंपल प्रेजेंट से कंसर्निंग चैप्टर दिया होगा। जैसे वर्षा होती है, वे लोग जाते हैं, हम लोग खाते हैं, हाँ बच्चे मैदान में दौड़ते हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, तो ता है, ते है, ती है वाला आएगा। उसके रूल के अंतर्गत आप इसको बनाइएगा और उसको बना के रखेंगे। जब क्लास शुरू होगा कॉपी आप लाएंगे, आपका हम चेक कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे और बढ़ाएंगे, कुछ और बातें बताएंगे। आज हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया, अगले क्लास में निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक्स।